यहाँ से कभी भी ये पहाड़ी गिर सकती है और भारी तब 24 घंटे तक मंदिर के कपाट बंद रहे। सब कुछ डूबा हुआ है पर तबाही के निशान देखिए देखिए ऐसे आता है पहाड़ों से सैलाब। देखिए उखड़ा हुआ पेड़ है और कुछ लोगों के लिए मुसीबत, कुछ लोगों के लिए तबाही तो कुछ लोगों के लिए रोजगार लेकर आती है। देखिए जान पर खेल कर देखिए जो पेड़ पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो गया। आज भी हालात ऐसे के अभी लगातार खाली चल रही है। वे स्टेशन भी बिल्कुल से खाली। बाढ़ अलर्ट के बाद हर की पौड़ी की दृश्य एकदम से 7 अगस्त का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी भी देख लीजिए मोक्षदायिनी माँ गंगा के इस विकराल रूप को। जल स्तर में कमी तो हुई है लेकिन 2 से 3 फुट की हुई है, ज़्यादा कमी नहीं हुई है। लेकिन जब से ये सैलाब आया है बहुत बड़ी तबाही हरिद्वार के अंदर लेकर आया है, ऋषिकेश के अंदर लेकर आया है। देखिए सामने वाले घाट को देखिए पूरा जल के अंदर समा गया है और इधर देखिए भारी तबाही के निशान। देखिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखिए गंगा जल में समा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये टूटकर बिखर गए, पूरे बिखर गए टूटकर। देखिए कभी भी ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म गंगा जल के अंदर जा सकता है। तो भारी तबाही माँ गंगा के इस सैलाब ने की है और ये दृश्य यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। देखिए आगे तक देखिए, आप आगे तक देखिए पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डैमेज है और आगे भी सप्तऋषि घाट हो चाहे गीता कुटीर घाट, हर एक घाट पर यही तबाही देखने के लिए मिल रही है। तो अभी माँ गंगा के इस जल प्रहार से सुकून मिलने वाला नहीं है। उम्मीद तो ये है कि जल स्तर आज भी बढ़ने वाला है क्योंकि जो धराली में बादल फटे हैं उसका तो जल अभी आया ही नहीं है। अभी तो मैं आपको बता दूं जो भारी बारिश हुई है, रेड अलर्ट की बारिश पूरे उत्तराखंड के अंदर वही जल आ रहा है। अभी तो वो जल भी आना बाकी है। तो ऐसे में जल स्तर और बढ़ेगा और देखिए घाटों पर कम से कम 12-12, 15-15 फुट जल चल रहा है। मियां हर हर महादेव। दोस्तों 7 अगस्त का दिन है, सुबह के 7 बज गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम आपको ताज़ा अपडेट तो देंगे ही देंगे, मौसम, क्राउड और जो बाढ़ आ रही है उसके क्या हालात है, क्या स्थिति है। साथ ही आपको जानकारी देंगे अभी आपको यात्रा करनी है या फिर नहीं करनी है। 4 धाम यात्रा के बारे में पूरी अपडेट देने वाले हैं। मनसा देवी में जो लैंडस्लाइड हुई है उसके बारे में अपडेट देंगे। भीमगोड़ा में लैंडस्लाइड हुई है उसके बारे में अपडेट देंगे। बाकी आपको भीमगोड़ा बैराज लेके चलेंगे, नीलधारा लेके चलेंगे, उसके बाद आपको हर की पौड़ी के भी दृश्य दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आपको आज 7 अगस्त के दिन छोटी बड़ी सभी अपडेट मिल जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ नए घाट पर। देखिए अभी गंगा जल इतना कम हो गया, कल यहाँ पर पूरा गंगा जल भरा हुआ था, 3-3, 4-4 फुट गंगा जल भरा हुआ था, लेकिन वो कम हो गया है। तो लगभग 3 फुट के आसपास गंगा जल कम हो गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन कुटियाओं में पानी भर गया था, ये यहाँ पर निशान भी लगे हुए हैं। तो ये सभी कुटियाएँ डूब गई थी, इनमें साधु संत रहते हैं। और देखिए आगे ले चल के दिखा दूँ मैं आपको। दोस्तों पहुँच गया हूँ खूबसूरत सी घाट पर जो कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। खूबसूरत सा घाट है लेकिन देखिए इस रेत के टीले को देखिए। मोक्षदायिनी माँ गंगा अपने साथ इतनी भारी मात्रा में रेत लेकर आती है। देखिए पूरा का पूरा घाट डूबा हुआ है इस रेत के टापू के बीच में। देखिए इतना रेत आया हुआ है, घाट तो इसके कम से कम 8 से 10 फुट नीचे है। ऊपर जल चल रहा है लेकिन रेत का टीला देखिए, ये पूरा रेत के टीले पर मैं खड़ा हुआ हूँ। बाकी यहाँ से आगे घाटों के दृश्य दिखाऊं तो देखिए आगे घाट सब डूबे हुए हैं, सब डूबे हुए हैं। एक भी घाट ऐसा नहीं है जहाँ पर श्रद्धालु आकर बैठ सकें या फिर स्नान कर सकें। हालांकि अभी भी सबके सब घाट आउट ऑफ बाउंड है, किसी को भी घाटों पर आने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है तो मैं इसलिए आ गया हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आएंगे तो यहाँ से भगा देंगे क्योंकि जल स्तर अभी भी खतरे के निशान के आसपास ही है। 3 फुट कम हुआ है तो अभी भी खतरे के निशान के आसपास है। बाकी अपडेट मौसम की देने की कोशिश करूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ देखिए धुंध धुंध छाया हुआ है, ना तो पहाड़ दिख रहे हैं ना आगे के टापू मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, धुंध छाया हुआ है। रात से बारिश नहीं हुई है, कल शाम भी बारिश नहीं हुई थी। तो एक प्रकार से बोला जाए मौसम धीरे धीरे खुल रहा है, साफ हो रहा है धीरे धीरे और हो सकता है आगे आने वाले 3-4 दिन के बाद पूरे हालात सामान्य हो जाएं, आपको बारिश ना मिले। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं भागीरथी बिंदु। आप भी ये सोचते होंगे कि मैं बार बार भागीरथी बिंदु क्यों आता हूं। यहाँ पर आने का सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे पहले पता चल जाती है कि आखिर हर की पौड़ी पर जल कितना छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये एक माध्यम है जो आजकल हर की पौड़ी पर जल जा रहा है। क्योंकि जो मुख्य जलधारा वो भी बंद है, जो बंदी वाली जलधारा वो भी बंद है। बाकी यहाँ से आपको जो मोक्षदायिनी माँ गंगा है ना उसका पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है क्योंकि सप्त सरोवर में माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में बहती है। तो माँ गंगा की पूरी स्थिति, पूरे दृश्य नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ गंगा के पूरे दृश्य और पूरी स्थिति।
लेकिन आज धुंध आके रखा हुआ है तो मैं ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा हूँ। बाकी यहाँ से मैं आपको जल स्तर दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ भी आप देख लीजिए, कल 292 था लेकिन आज 291 पर आगे होल्ड हो गया है। तो जल स्तर 1 मीटर कम हो गया है। लगभग मैंने वही बताया 3 फुट के आसपास जल स्तर कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है। मुसीबत प्रयागराज और काशी वाले लोगों के लिए कम नहीं होने वाली है। जल अभी भी भारी मात्रा में हरिद्वार से छोड़ा जा रहा है। खतरे के निशान पर अभी भी गंगा बह रही है। तो ये स्थिति है अभी हरिद्वार की। कि एक दृश्य ट्रैफिक के भी देख लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक है। नॉर्मल गाड़ियों का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। कोई जाम वाली स्थिति तो अभी होने वाली नहीं है, क्योंकि 4 धाम यात्रा फिलहाल बंद है। कब तक बंद रहेगी हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि हर एक रास्ते में, चाहे बद्रीनाथ धाम का रास्ता हो, गंगोत्री का हो, यमुनोत्री का हो, हर जगह प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। यहाँ तक कि गंगोत्री वाला मार्ग तो इतना डैमेज हो गया है, हो सकता है अगले 1 महीने तक भी यात्रा शुरू ना हो। तो स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है पूरे उत्तराखंड की। तो 7:30 बजते बजते सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए। 3-4 दिन के बाद सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। बाकी चारों ओर अभी भी देखिए यही धुंध छाया हुआ है, दूर दूर तक यही धुंध है। देखिए चाहे मनसा देवी की साइड में देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, भारी धुंध है, भारी धुंध है। अब तो देखिए इस 3-4 दिन की बारिश से पूरे उत्तराखंड वासी इतने बेहाल हो चुके हैं, इतनी परेशान हो चुके हैं कि अब तो वो चाहते हैं कि देखिए अभी मौसम खुल जाना चाहिए, क्योंकि भारी तबाही 3-4 दिन के अंदर देखने के लिए मिली है। कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड, कहीं भारी मलबा घरों में घुस गया, कहीं पहाड़ टूट गए, कहीं सड़कें टूट गई हैं, कहीं पुल भी टूट गए। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिली है और पूरा का पूरा टूरिज्म ठप हो गया है। तो दोस्तों भीमगोड़ा बैराज पहुंच चुका हूं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं पंदीप जलधार को। देखिए ये रोजाना की तरह आज भी बंद है, यहाँ से आज भी जल नहीं छोड़ा जा रहा है। बाकी भीमगोड़ा बैराज के दृश्य दिखाऊं तो देखिए विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है, 10 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। करीब से जाके आपको दिखाऊंगा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कितना जल बह रहा है, खतरे के निशान पर है या फिर नहीं, कुछ भी यहाँ से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आज भयंकर धुंध है, भयंकर धुंध के आगोश में है पूरी तीर्थ नगरी। देखिए हर जगह देखिए धुंध ही धुंध है, हर जगह भयंकर धुंध के आगोश में। दोस्तों अगर बड़ी जलधार के दृश्य दिखाऊं तो आज भी मात्र एक ही गेट खुला हुआ है। बड़ी जलधार से भी हर की पौड़ी का जल एकदम से कंट्रोल करके रखा हुआ है। हर की पौड़ी पर लिमिटेड जल जा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी आ रही है। तो ये कारण है हर की पौड़ी का जल रोक कर रखा हुआ है। हालांकि विजिबिलिटी कम है तो इसलिए ज़्यादा दृश्य मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, दूर तक के दृश्य भी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए महादेव के दर्शन कराने की कोशिश करो, देखिए महादेव दिख रहे हैं ऐसे। बाकी देखिए एक गेट खुला हुआ है। देखिए इस गहरे धुंध के बीच विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। तो इस समय मुझे सुनाई दे रही है माँ गंगा की विशाल गर्जना, बहुत तेज आवाज के साथ माँ गंगा यहाँ पर बह रही है। और सामने देखिए मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप भी देख पा रहे होंगे, अभी भी गंगा मैया खतरे के निशान के बिल्कुल पास में है। तो अभी भी भारी गंगा जल बड़ी गंगा में छोड़ा जा रहा है, नील धारा में छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जितने भी निचले क्षेत्र है, गंगा के किनारे हैं, शहर हैं, गाँव हैं, हर जगह बाढ़ से अभी भी राहत नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। और हो सकता है जल स्तर अभी और बढ़ जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसी भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों बड़ी गंगा की साइड में पहुंच गया हूं। देखिए सामने तक कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 3 गेट मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, 1 2 3 जो करीब है। आगे गेट मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, गर्जना माँ गंगा की सुनाई दे रही है, क्योंकि नील धारा में सबसे ज़्यादा जल छोड़ा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर देखिए बहाव कितना तेज है। दोस्तों यहाँ से तो कुछ ज़्यादा दृश्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए चारों ओर यही फॉग धुंध नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आपको चंडी घाट लेके चलूँगा, चंडी घाट के ताज़ा दृश्य दिखाऊंगा, आखिर नील धारा में कितना जल आ रहा है और चंडी घाट के क्या हालात हैं, क्या चंडी घाट पूरा डूबा हुआ है। पूरी स्थिति पूरे दृश्य दिखाने वाला हूँ, बने रहना दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अभी आप महादेव के दर्शन कर लीजिए। देखिए धुंध हर जगह छाया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि गंगा के किनारे किनारे, हर जगह छाया हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के दृश्य देख लीजिए आप। देखिए पार्किंग का ऊपरी फ्लोर एकदम से फुल है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए सबसे सुरक्षित पार्किंग है। ऐसे में हरिद्वार की जितनी पार्किंग है ना, वहाँ से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में। तो पंडित पार्किंग खाली है और बाकी की पार्किंग सभी खाली हैं। ये मैक्सिमम क्राउड है जो हरिद्वार पहुँचा है, मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हरिद्वार पहुँची है। और देखिए नीचे भी गाड़ियाँ निकाल ली गई हैं। इसका भी यही कारण है कि बाढ़ अलर्ट था, बाढ़ कितनी आएगी किसी को कुछ मालूम नहीं था, इसलिए नीचे वाले फ्लोर से गाड़ियाँ निकाल दी गई हैं, क्योंकि पता नहीं कितना जल स्तर बढ़ जाए, यहाँ तक भी चला जाए।
कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अभी देखिए कुछ गाड़ियाँ नीचे भी खड़ी की जा रही हैं लगातार। देखिए ये बाढ़ कुछ लोगों के लिए मुसीबत, तबाही, तो कुछ लोगों के लिए रोजगार भी लेकर आती है। देखिए जो बड़े बड़े पेड़ बहकर आ गए, कुछ देखिए यहाँ के जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर पहुँच गए, नील धारा के बीच में पहुँच गए। और देखिए जो बड़े बड़े पेड़ रुक गए हैं बीच में, उनको काट काट के यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लेकिन है खतरनाक। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि गंगा जल अभी भी कभी बढ़ सकता है, कभी भी इनके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों चंडी घाट पहुँच गया हूँ, नील धारा का सबसे प्रमुख घाट है। और देखिए यहाँ पर जो सैलाब है वो दिखाई देता है। हालांकि चंडी घाट बंद है, हम जाने की कोशिश करेंगे इधर उधर से, तो आपको दृश्य दिखाएंगे कितना सैलाब पहाड़ों से आया है, कैसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए सब के सब गेट बंद हैं, लॉक लगा हुआ है, प्रशासन ने पूरा बंद करके रखा हुआ है। देखिए लेकिन हमें इसके अंदर जाना है, देखते हैं कैसे। तो दोस्तों फाइनली मैंने चंडी घाट के अंदर एंट्री ले ली है। बताऊँगा नहीं कैसे ले ली है, और आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना। चंडी घाट फिलहाल बंद है, कब तक बंद रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। तो देखिए पूरा क्लोज है, लेकिन माँ गंगा का जो विकराल रूप है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी देखिए हालात, कल गंगा जल यहाँ तक आ गया था, और घाट कम से कम 15 से 20 फुट नीचे है जहाँ पर स्नान करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। कभी आप आए होंगे चंडी घाट पर, आपने देखा होगा। और ये वो स्थान है जहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित पूजा अर्चना कराते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कैसे सैलाब बहा है, और बड़े बड़े पेड़ आकर यहाँ पर रुके हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पर भी देखिए ये निशान पड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा देखिए मलबा पड़ा हुआ है। आगे भी देखिए बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर आकर रुक गए। देखिए तो भारी सैलाब कल आया था, अभी गंगा जल थोड़ा सा कम हुआ है, 3 फुट तक कम हुआ है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अभी भी देखिए ऋषिकेश के घाट, हरिद्वार के जो सप्तसरोवर है उसके घाट, और चंडी घाट पूरा आउट ऑफ बाउंड है। किसी को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। स्नान करना तो भूल जाइए, स्नान तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते यहाँ पर आप आके। बाकी आगे तक के दृश्य आप देखेंगे, यही दृश्य आपको नजर आएंगे। देखिए सब कुछ डूबा हुआ है, सब कुछ डूबा हुआ है। यहाँ से आगे के दृश्य देखिए, देखिए कितना विशाल का है पेड़ यहाँ पर आके फंसा हुआ है। और ये घाट के दृश्य दिखा रहा हूँ मैं, गंगा के बीच के दृश्य नहीं दिखा रहा हूँ। और आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितना बड़ा सैलाब कल यहाँ पर आया था और अब भी आ रहा है। और देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, भारी भरकम पत्थर देखिए इस रेलिंग से आकर टकराए हैं। और देखिए ये गंगा जल ही नहीं आया, गंगा जल के साथ बहुत बड़ी संख्या में पेड़, बड़े बड़े पत्थर, पता नहीं क्या क्या ऐसा आइटम आया बहकर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा आता है पहाड़ों से सैलाब। देखिए जो भी व्यक्ति देखिए घाट पर आ रहे हैं, देखिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ माँ गंगा के इस विकराल रूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए कोई स्नान नहीं कर रहा है। हम भी आपसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोकल भी हैं तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, और बिल्कुल स्नान करने की गलती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। करीब तो बिल्कुल ना जाएं, करीब ना जाएं बिल्कुल भी। देखिए आगे भी देख लीजिए, पूरा देखिए डूबा हुआ है घाट, पूरा घाट डूबा हुआ है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर आए। देखिए ताज़ा उखड़ा हुआ पेड़ है। देखिए सैलाब अपने साथ क्या क्या लेकर आता है, कुछ पता नहीं चलता है। देखिए कितना विशाल का पेड़ है। पेड़ को काटा जाए तो कम से कम 5-6 मजदूर लगेंगे, इतना भारी भरकम पेड़ है। लेकिन सैलाब ने इसको पलक झपकते ही उखाड़ दिया होगा। देखिए कितना बड़ा पेड़ है, और ये पूरा पेड़ बहकर आया है। देखिए चंडी घाट पर कम से कम 15 से 20 पेड़ पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ पड़े हुए हैं। देखिए घाटों के दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए इस पेड़ को देखिए, कम से कम इसका वेट कम से कम 2 से 3 कुंटल होगा, उसका तो पूछ ही नहीं सकते कितना होगा, बहुत बड़ा पेड़ है वो तो। बड़े बड़े शेल्टर्स के पास देखिए रेत के बड़े बड़े टापू भी बन गए हैं, और घाट इससे मैंने बता दिया 15 से 20 फीट नीचे है। तो ऐसी स्थिति है देखिए चंडी घाट की। भारी सैलाब कल आया था यहाँ पर। और देखिए पीछे की साइड में जितनी भी छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, उनको देखिए यहाँ पर जो बस्ती में रहते हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। देखिए भारी गंगा जल है, भारी गंगा जल अभी भी बह रहा है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, देख कितना विशाल का पेड़ आकर रुका है। और ये तो वो पेड़ हैं जो टकरा गए घाटों से, टकरा कर यहाँ पर रुक गए हैं। बाकी जो बीच से बहकर निकले हैं वो तो आगे ही निकल गए होंगे। और देखिए रेलिंग भी टूट गई है। जब सैलाब आता है ना, कुछ भी नहीं दिखता उसको सामने, भारी तबाही होती है, भारी तबाही। दोस्तों ऐसी स्थिति है चंडी घाट की। देखिए घाट तो बिल्कुल बचे ही नहीं है, ऐसे घाटों पर बिल्कुल ना आएं। फिर से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए ऋषिकेश में स्नान ना करें, हरिद्वार में चंडी घाट पर ना आएँ, सप्त सरोवर में ना जाएँ, हर की पौड़ी पर जाएं, वहाँ पर स्नान करें, बिल्कुल सेफ है। मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगा, वहाँ की स्थिति भी आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी चंडी देवी की बात करूँ, देखिए चंडी देवी का मंदिर पीछे है। चंडी देवी की यात्रा आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों रास्ते चालू हैं, पैदल रास्ता भी, रोपवे रास्ता भी, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मनसा देवी की अपडेट मैं आपको अभी दूंगा। दोस्तों अपर रोड पर पहुँच गया हूँ। मनसा देवी का जहाँ से पैदल रास्ता है, या फिर देखिए यहाँ से उड़न खटोला भी ले सकते हैं।
दिखाते हैं ताज़ा स्थिति, क्योंकि अब से 2 दिन पहले तक देखिए जो पैदल रास्ता था वो बंद था, एकमात्र माध्यम रोपवे का था। बाकी बाज़ारों की दृश्य देखेंगे, अच्छी खासी चहल पहल देखने के लिए मिल रही है, अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल रही है। बाकी अगर आप दृश्य देखेंगे, देखिए रोपवे स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। देखिए ऐसी स्थिति है कुछ रोपवे स्टेशन की। बाकी पैदल यात्रा चालू है, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं पैदल यात्रा भी आप कर सकते हैं। देखिए अभी मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव, तीनों की जो यात्रा है ना बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं आप। सभी रास्ते खुले हुए हैं, सड़क मार्ग हो चाहे देखिए पैदल मार्ग हो। ट्रॉलियाँ बिल्कुल खाली जा रही हैं, खाली आ रही हैं। ट्रैफिक क्राउड एकदम से कम है हरिद्वार के अंदर, एकदम से कम है। और बेस्ट टाइम है अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं, घूमने के लिए आना चाहते हैं। मनसा देवी खुला है, चंडी देवी खुला है, नीलकंठ महादेव खुला है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो बारिश थी और बारिश भी रुक चुकी है। इस स्थान पर एक बाइक के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया, वो बड़ी मुश्किल से बचा। और ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है। देखिए लैंडस्लाइड जोन, कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, भारी भरकम पत्थर कभी भी आ सकते हैं ऊपर से। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ भीमगौड़ा के डाट काली माता मंदिर। देखिए भव्य मंदिर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी देखिए काफ़ी तबाही हुई है। जो पहाड़ी गिरी थी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। देखिए पूरा ये रास्ता डैमेज हो गया है और देखिए यहाँ पर टाइल्स भी निकल गए हैं। और बड़े ही भव्य तरीके से बनाया गया था मंदिर और काफ़ी निर्माण किया गया था। देखिए ये सब टूट गया है। और इधर से देखिए ये पूरी पहाड़ी गिरी थी, पूरी पहाड़ी गिरी थी। देखिए ये पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। देखिए पूरा शहर तबाह हो गया और अभी भी देखिए स्लाइडिंग जोन बनी हुई है, कभी भी ये पहाड़ी टूट कर गिर सकती है। देखिए और माता रानी का मंदिर भी कम से कम बता दूं 20-22 घंटे के बाद खुला है, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। पूरा पत्थर यहीं पर गिरा है, देखिए ये पूरा पत्थर गिरा है। और रेलवे ट्रैक 20 घंटे के बाद दोबारा से खोला गया है। तो दोस्तों अभी आपको मैं डाट काली माता के भी दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर आया हूँ तो देखिए यहाँ से देखिए भी मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो मलबा उसे हटाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए पूरी पहाड़ी गिरी है, पूरा मलबा ही मलबा। देखिए पूरा खींचा गया है। कई जेसीबी यहाँ पर लगी हैं और नॉर्मल जेसीबी यहाँ पर नहीं आ पा रही थी, जो रेलवे की जेसीबी वो आई थी। और देखिए यहाँ पर भी देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर्स फंसे हुए हैं। देखिए तो भारी तबाही यहाँ पर हुई थी और ये खतरनाक है, क्योंकि ये पहाड़ बहुत कमज़ोर हो गए हैं मनसा देवी वाले। और लगातार लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रही है, लैंडस्लाइड जोन बना हुआ पूरा। तो अभी मैंने माता रानी के आपको दर्शन कराए, लेकिन ये भी ना बहुत डेंजर जोन में। देखिए ऊपर पहाड़ देखिए कुछ ऐसे बने हुए हैं, कभी भी यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो ये पूरा डेंजर जोन है। देखिए यहाँ से लेकर देखेंगे ना, यहाँ से लेकर ये पूरा डेंजर जोन है। और इसी से बचने के लिए शेड बनाया गया था। मैंने कल भी आपको बताया, बड़े बड़े शेड भी धराशायी हो जाते हैं जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है। तो वही दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिले। दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। ताज़ा दृश्य देख रहे हैं आप हर की पौड़ी के, मुख्य ब्रह्म कुंड के और मुख्य घंटाघर के। पहले आप क्राउड देखिए, क्राउड एकदम से नॉर्मल है। देखिए मुश्किल से 1000-2000 श्रद्धालु मुख्य ब्रह्म कुंड पर होंगे और उतने ही श्रद्धालु देखिए घंटाघर घाट पर होंगे। तो क्राउड एकदम से नॉर्मल हो गया है। और गंगा जल की बात करूँ तो देखिए गंगा जल मैंने आपको दिखा दिया, गंगा जल कंट्रोल करके रखा हुआ है। हर की पौड़ी का गंगा जल कंट्रोल है। अभी सभी श्रद्धालु बीच में जा कर स्नान कर रहे हैं। जैसी स्थिति छोटी वाली गंगा की है, वैसी स्थिति बड़ी गंगा की देखने के लिए मिल रही है। देखिए और गंगा जल इतना है, किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से स्नान कर रहे हैं। अभी हरिद्वार के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऋषिकेश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषिकेश के अंदर अगर आप जा रहे हो तो देखिए गंगा पर तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, स्नान नहीं करने दिया जाएगा। आज की स्थिति बता रहा हूँ, बाकी कल क्या रहने वाला है वो तो कल ही पता चलेगा। बाकी आगे के दृश्य भी आप देख लीजिए। देखिए संजा सेतु के ऊपर भी नॉर्मल क्राउड देखने के लिए मिल रहा है, नॉर्मल क्राउड। बाकी ट्रैफिक मैंने आपको दिखा दिया, ट्रैफिक एकदम से नॉर्मल है। ये है ताज़ा दृश्य। देखिए आप आने वाले दिनों में यात्रा करना चाहते हैं 15 सितंबर तक या फिर अगस्त में आ रहे हैं, तो देखिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। आप आइए हरिद्वार, हर की पौड़ी पर आइए, स्नान करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूर के घाटों पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पार्किंग देखिए पास ही आपको, देखिए ब्रिज है जो धनुष सेतु है, उसके दूसरी साइड भी पार्किंग है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करके आराम से घाट पर आ जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सस्ते सस्ते होटल धर्मशालाएँ हर की पौड़ी के पास मिल जाएंगे। अगर आपको कोई सस्ता होटल धर्मशाला चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आपको एक अच्छा सा होटल धर्मशाला सजेस्ट कर देंगे जो आपको बेस्ट रहने वाला है। बाकी एक बार करीब से दृश्य देख लीजिए आप। देखिए घाट पूरा खाली पड़ा हुआ है और सबसे अच्छी तस्वीर आप देख रहे होंगे साफ़ सफाई की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन घाट पड़े हुए हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो देखिए गंगा घाटों पर बिल्कुल भी गंदगी ना करें। अगर आप कुछ कचरा फैलाते भी हैं तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाल के जाएँ। देखिए आप
हम सबका दायित्व बनता है, देखिए माँ गंगा को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। यहाँ से आप बड़ी गंगा के दृश्य देख लीजिए। हालांकि बड़ी गंगा में ज़्यादा जल छोड़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी सैलाब के दृश्य यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। देखिए बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर भी अटके हुए हैं, भारी कचरा यहाँ पर भी अटका हुआ है और बड़े बड़े पेड़ भी बह रहे हैं। देखिए सामने देख पाएँ तो बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ है। तो सैलाब के दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी देखिए घाटों पर जल नहीं है, बिल्कुल भी जल नहीं है। तो ऐसे में आपको घाट क्रॉस करने होंगे। तो अगर आप देखिए बड़ी जलधार में जा रहे हैं, थोड़ी सावधानी के साथ स्नान करें। हालांकि जल तो भी नहीं छोड़ा जाएगा, जब भी जल छोड़ा जाता है प्रॉपर अनाउंसमेंट करने के बाद जल छोड़ा जाता है। नाई घाट के भी दृश्य देख लीजिए। नाई घाट पर भी एकदम से लिमिटेड श्रद्धालु मौजूद हैं और देखिए जो पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखिए नाई घाट पर ही किए जाते हैं मोस्टली, और जो अस्थि प्रवाह घाट है उस पर देखिए बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं श्रद्धालु, संस्कार कार्य चल रहे हैं। तो दोस्तों मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के सामने के दृश्य भी देख लीजिए। एकदम से हालात नॉर्मल है, क्राउड नॉर्मल है, ट्रैफिक भी नॉर्मल है। तो दोस्तों ये है ताज़े दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 7 अगस्त के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।